हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझे से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सुबह तक तुझे से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। दोस्तों, इसी के साथ यूट्यूब की एक एग्ज़ाम साइकिल के साथ हम आज फिर आए हुए हैं। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और दोस्त यार भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। तो झूम के एक बार शेयर करिए, फिर हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण लाए हुए हैं। आज हम हिंदी का जो है संज्ञा और संज्ञा के बारे में हम जानकारियाँ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक बार जोर लगाकर खूब झूम करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़ें। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद, इस सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम अपनी टॉपिक, अपनी मंजिल की तरफ। तो आज का हमारा जो है पहला हेडिंग संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा है क्या, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के क्या क्या भेद हैं, कौन कौन से कितने प्रकार के हैं। तो हम संज्ञा की परिभाषा पहले देखते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, किसी प्राणी हो, वस्तु हो या स्थान हो, या किसी मनुष्य या किसी का गुण भाव के बारे में जो दर्शाया जाए, जिस शब्द के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिस शब्द को हम बोलते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में हम देखते हैं, प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इस सब जो है आदि लोग जो हैं, इन लोगों का नाम जो है, हमारा प्राणियों के नाम जो है संज्ञा का जो है संज्ञा को दर्शाता है। वस्तुओं के नाम में जैसे वस्तु अनार, रेडियो, किताब, संदूक, पेन, ये सब जो है ये हमारा है वस्तुओं के नाम में। स्थान के नाम में कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि, ये सब जो है स्थानों के नाम। भावों के नाम में वीरता, बुढ़ापा, मिठास जो है, ये सब जो है आदि, ये सब जो है हमारा संज्ञा को दर्शाते हैं, संज्ञा को दर्शाते हैं। ये जब शब्द हमारा है, संज्ञा को दर्शाते हैं। तो संज्ञा जो है, यहाँ जो वस्तु शब्द का प्रयोग है व्यापक अर्थ में हुआ है, व्यापक जो है अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी जो है, प्राणी हो या स्थान हो या भाव हो या कोई भी हो, जैसे जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं
वरन उसके धर्मों का भी सूचक हो। कहने का मतलब कि जो है सिर्फ उसका बोलचाल भाषा जो है, वाणी जो है, उनके बारे में या पदार्थ के बारे में नहीं, बल्कि उनके गुणों, धर्मों, जाति, ये सब के बारे में जो सूचक, जो संकेत, जो शब्द कहा जाता है वो हमारा क्या है, वो संज्ञा शब्द है। यहाँ पे साधारण अर्थ में जो है वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। दोस्तों आगे हम चलते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो है, संज्ञा के हमारे 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारा संज्ञा के भेद हैं। अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हमारे संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हम एक एक हेडिंग को, एक एक प्रकार को हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहले प्रकार हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो हम देखते हैं, जिस शब्द की किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम में कोई भी नाम यहाँ पे दिया है, रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन, मुकेश, रितेश आदि जो है, ये सब नाम जो है ये व्यक्ति को दर्शाता है। ये नाम जो है, व्यक्ति का नाम जो है, किसी एक व्यक्ति को जो है, व्यक्ति को का बोध कराता है, व्यक्ति को दर्शाता है। इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। वस्तु का नाम भी, जैसे कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम में ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, मुंबई, आगरा, राजस्थान, दिल्ली, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम में जो है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सब भी जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देशों के नाम में भी जो है हमारा भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, यूरान, ये सब, नेपाल, ये सब जो है देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय जातियों के नाम भी भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये जो राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों, चौराहों, सड़कों के नाम जो है, या पुस्तक, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, दिनों, महीनों के नाम, त्योहारों, उत्सवों के नाम जो है, ये सब हमारा क्या है? ये हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है अर्थ है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो है नाम जो है बोध, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी शब्द से, जैसे किसी को बुलाना हुआ, किसी का नाम या किसी स्थान का नाम या किसी पुस्तक का नाम, जो हम जिस शब्द से उसे हम विशेष रूप से संबोधित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि सब एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं। ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जिस शब्द के माध्यम से हम किसी जाति के, किसी भी जाति के, चाहे वो मनुष्य हो, मानव जात, पशु पक्षी, वस्तु, नदी, ये सब किसी भी जाति के
किसी भी प्राणियों के या पदार्थों का कोई पदार्थ हुआ, जैसा कोई भी खाने योग्य पदार्थ हुआ या कोई भी पदार्थ का बोध जो है जिस शब्द से हम करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणियों या पदार्थों का जो है हमारा जो शब्द किसी जाति के सभी प्राणियों के और पदार्थों का बोध कराता है उससे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। कहने का मतलब अगर लड़कों में कहा जाए मानव में, तो मानव में जो है हमारा राजेश, सतीश, दिनेश, रमेश, सुरेश, महेश, गणेश। कहने का मतलब कि जो हमारा इतना नाम जो बताए गए हैं ये सब नाम जो है एक ही जाति का सूचक, एक ही जाति के बारे में हम बोध कर रहे हैं। एक ही जात का जो है वो मानव जात के जो है मनुष्य के बारे में हम दर्शा रहे हैं, मनुष्य के एक ही जात के बारे में हम बोध करा रहे हैं, तो हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। वैसे पशुओं के बारे में जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, बकरी, सियार, हाँ ये सब जो है हमारा क्या है, ये पशु पक्षियों के समूहों को, पशु पक्षियों के जातियों के बारे में, उनके बारे में जो है दर्शाया जा रहा शब्द से। जैसे पशु पक्षियों में आ जाता है सभी गाय, घोड़ा, कुत्ता, हाँ कौवा, कोयल आदि जो है ये एक ही जाति के जो है अनेक प्रकार के नाम है। तो इस प्रकार जो है हमारा व्यक्तिवाचक जो है ये जो है हमारा जातिवाचक जो है संज्ञा है, जो है किसी भी जाति को अंदर जो जितने भी चीज़ पाए जाते हैं वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा जैसे वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक जातिवाचक। नदी, गंगा, यमुना, कावेरी ये किसी जाति को दर्शा रहा है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। मनुष्य कहने से मतलब या वस्तु कहने से या नदी कहने से हमारे संसार में जो है तमाम प्रकार की जो है गंगा, यमुना मतलब हर प्रकार की जो नदियां हैं वो हमारी जो है वो उस जो है कि नदी के अंतर्गत जो है हमारा जाति वो जो है जाति बोधक के अंतर्गत हमारा आता है। इसलिए हमारा जो है ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक लाइन के जो है इसका परिभाषा अगर पूछा जाए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो सिंपल सा एक ही लाइन का हमारा एक उदाहरण है, एक ही लाइन का हमारा परिभाषा दिया गया है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ का गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन। उदाहरण के तौर पे हम उत्साह से मन का भाव, ईमानदारी से गुण का भाव जो है गुण का बोध होता है। बचपन जो है जीवन की एक अवस्था या दशा है। इस प्रकार जो है हमारा जो है गुण, भाव, स्वभाव ये जो है इसका जो बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हर पदार्थ का जो है धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। कहने का मतलब जो है दोस्तों किसी भी पदार्थ हुआ उसका जो है अपना एक जो है धर्म होता है, उसका एक महत्व होता है, अपने अंदर एक उसका अपने अपने में महत्व होता है। जैसे पानी को लोग कहते हैं पानी में शीतलता का एक महत्व है। आग का मतलब आग में गर्मी पाई जाती है, तो आग के अंदर जो है गर्मी एक महत्वपूर्ण रूप से पाया जाना स्वाभाविक बात है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। अगर इसको अलग हम कर देंगे तो उसका जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। जैसे पानी में अगर कहे तो हम पानी में अगर गर्मी कहे तो इसका अर्थ का अनर्थ होगा, क्योंकि पानी में गर्मी नहीं पाई जाती, हमेशा पानी में शीतलता, ठंडक पाया जाता है। आग में कहा जाए अगर कि शीतलता, तो आग में जो है हमेशा जो है गर्मी पाई जाती है, क्योंकि वो ज्वलनशील होता है। इसलिए आग को हम गर्मी के रूप में हम बोध कराते हैं।
इसीलिए जो है हमारा जो है उसका गुण और धर्म जो है पदार्थ का अलग नहीं कर सकते। जैसे घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। अगर किसी को घोड़ा मतलब कोई घोड़ा है, अगर किसी पशु को हम अगर दर्शा रहे हैं घोड़ा कह करके, तो उसमें हम क्या क्या पाया जा रहा है, घोड़े में बल पाया जा रहा है, दौड़ने का जो है वेग पाया जा रहा है, उसका आकार, ये सब का जो भाव है वो हम बोध करा रहे हैं, तो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी एक ही भाव का बोध होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ एक ही व्यक्ति का जो है बोध होता था, वैसे भाववाचक संज्ञा में भी जो है एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है, सिर्फ एक ही वचन में पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि जो है पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाना चाह रहे हैं किसी भी, जैसे विशेषण से हम भाववाचक बनाना चाह रहे हैं, क्रिया से हम भाववाचक बनाना, सर्वनाम और अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बनाना चाह रहे हैं, तो उनमें जो है अंत में जो है प्रायः देखने को मिलेगा त्व, प्रत्यय, पन और ता आदि के शब्दों का जो है अंत में जुड़ा हुआ पाया जाएगा। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं हम आगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है देखते हैं हम। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में स्त्री का है, एक ही जाति का एक ही बोध होता है, लेकिन इसमें जो भाव है स्त्रीत्व मतलब स्त्री के अंदर का जो गुण भाव पाया जाता है उसे हम स्त्रीत्व के रूप में बोध कराते हैं। मनुष्य है तो मनुष्य कहने से सिर्फ उसकी जाति का बोध होता है, लेकिन मनुष्यता कहने से उसके भाव का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा का। शास्त्र का शास्त्रीयता, पशु का पशुता, धनुज का धनुजता, पात्र का पात्रता, लड़का का लड़कपन, दास का दासत्व, अध्यापक का अध्यापन, भाई का भाईचारा, पुरुष का पुरुषत्व, जात का जातीयता, बच्चा का बचपन। कहने का मतलब बच्चा जो है हमारा जातिवाचक है और भाववाचक इसका जो है बचपन होगा। बचपन कहने से किसी भी बच्चे के अंदर का जो बचपना होता है, उसके अंदर का गुण भाव का जो स्वभाव होता है उसका बोध होता है। इस प्रकार हमारा जो बच्चा का जो भाववाचक बचपन होता है। आगे हम देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। विशेषण हमारा जैसे लघु है, लघु में जो है लघुता, लास्ट में जो है ता प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण कर देते हैं। लघुता, त्व प्रत्यय लगाते हैं तो लघुत्व होता है, वह लगाते हैं तो लाघव होता है। इस प्रकार एक का एकता, खट्टा का खट्टाई, गंवार का गंवारपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, नवाब का नवाबी, बड़ा का बड़ाई, भला का भलाई आदि जो है ये सब उदाहरण जो है एक प्रकार सरसरी निगाह से देख लीजिए। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो है आज का जो है टॉपिक है, ये उदाहरण देख लीजिए। ये उदाहरण से कोई न कोई जो है परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि जो है हम जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। क्रिया से जो है हम भाववाचक, जैसे क्रिया है हमारा खोजना, तो भाववाचक का खोजना एक क्रिया का जो है बोध कराता है। लेकिन जब खोज कह देते हैं तो उसमें जो है उसके अंदर कुछ भाव छिपे होते हैं, गुण छिपा होता है, इसलिए जो है खोजना का खोज भाववाचक संज्ञा होता है। जीतना का जीत, लड़ना का लड़ाई, चलना का चाल, देखना का दिखावा, खींचना का खिंचाई, पहनावा का जो है पहनना का पहनावा, लूटना का लूट, घटना का घटाव, बोलना का बोल, झूलना का झूला आदि जो है ये सब उदाहरण जो है हमारा क्रिया से जो है भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। आगे हम देखते हैं
संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है। हमारा नेक्स्ट जो है चौथा नंबर का है, संज्ञा से विशेषण कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इसके पहले जो है हम अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इस टॉपिक को जो हम स्टार्ट किए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो हमारे भाई बहन अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो आकर जुड़ जाएं और इस वीडियो का जो है वीडियो के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण, वो भी जो है कुछ जानकारी हासिल कर लें। तो दोस्तों एक बार फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलो चलते हैं हम संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए। तो हम संज्ञा से विशेषण जो है विशेषण कैसे बनाया जाता है हम देखते हैं। यहाँ पे जो है संज्ञा दिया गया है और यहाँ पे विशेषण दिया गया है। तो कहने का मतलब जो है संज्ञा हमारा जो है अंत है, तो यहाँ जो है विशेषण हम अंतिम, अंत्य, अवश्य, आवश्यक, अभिमान का अभिमानी, इच्छा का ऐच्छिक, ईश्वर का ईश्वरीय, उन्नत का उन्नत, काम का कामी या कामुक, ठीक है, कुल का कुलीन, क्रम का क्रमिक, किताब का किताबी। ये सब हमारा जो उदाहरण है ये हमारा जो है संज्ञा है। संज्ञा से हम विशेषण का निर्माण कर रहे हैं। कंकड़ का कंकड़ीला, क्रोध का क्रोधी, आसमान का आसमानी। दोस्तों ये जो हमारा जितना उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लेके आए हुए हैं, जिससे कि कोई भी ऐसा उदाहरण न छूटे जो परीक्षा में न पूछा जा सके। परीक्षा में कोई भी जो है उदाहरण अगर पूछ लिया जाए कि यह संज्ञा से कैसे विशेषण बनाया जाता है, तो हम एक सरसरी निगाह से देख लें। इम्पॉर्टेंट है ये कि इसका संज्ञा को हम कैसे विशेषण के रूप में हम निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण रूप से जैसे पिता का हम पिता एक जो है संज्ञा है, इसको हम विशेषण अगर हम बनाना चाहते हैं तो पिता का जो है पैतृक, बालक का बालकी आदि है। जो ये सब मतलब जितना हम उदाहरण लेकर के आए हैं दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण है। इस सरसरी निगाह कर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में एक भी हमारा जो है क्वेश्चन इससे छूट न पाए। तो चलो चलते हैं फिर अगले हेडिंग की तरफ। ये सब हमारे इतना सारा जो है उदाहरण लागे हैं, कोई भाई एक भी उदाहरण नहीं छूटा है हमारा कि जो हम परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए और हम न पढ़े रहें। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जिस संज्ञा से विशेषण जितने शब्दों का बनता है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें इकट्ठा करके लाए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा, क्रिया से विशेषण कैसे बनाया जाता है। क्रिया से विशेषण कैसे बनाया जाता है। क्रिया से हम यहाँ पे विशेषण बनाना सीखेंगे। क्रिया में हमारा जैसे लड़ना है तो विशेषण इसका होगा लड़ाकू, लूटना लुटेरा। लूटना जो है क्रिया है हमारा, लेकिन इसको जो अगर हम विशेषण के रूप में अगर शब्द बनाएंगे तो लुटेरा कहेंगे। लुटेरा में जो है लुटेरा के अंतर्गत जो है बहुत सारे लुटेरे जैसे डाकुओं का समूह ये सब आ जाता है। तो क्रिया जो है एक वचन का जो है निर्माण करता है, लेकिन विशेषण जो उसका है उसका समूह का जो है निर्माण कर लेता है, उसके समूहों का जो है निर्माण करता है। जैसे दोस्तों पालना का पालतू, टिकना का टिकाऊ, बिकना का बिकाऊ, भागना का भगोड़ा। सरसरी निगाह एक बार देख लीजिए सब। देखना का दिखाऊ, भूलना का भुलक्कड़, तैरना का तैराक, गाना का गवैया, झगड़ना का झगड़ालू, चाटना का चटोर, पकना का पक्का। ये हमारा जो है क्या था, क्रिया से विशेषण का बनना था। अगला हमारा जो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, या जो है सर्वनाम जो है दे दिया जाएगा, इसका जो पूछ लिया जाएगा कि जैसे प्रश्न में अपना का अपना सर्वनाम जो है, सर्वनाम में अपना जो है उसका भाववाचक संज्ञा क्या है। तो अपना का जो है जो सर्वनाम अपना होता है उसका जो भाववाचक संज्ञा जो होता है अपनापन होता है या अपना होता है। निज का निजत्व या निजता, स्व का स्वतत्व, अहंकार अहं, मम का ममता, पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व, आपका आपा। ये जो है अक्सर पूछा जाता है कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, या सर्वनाम दे दिया जाएगा उससे पूछा जाएगा कि इसका जो है भाववाचक संज्ञा कौन सा है।
तो 4 ऑप्शन दे करके उसमें आपको पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं 7वां जो है क्रिया विशेषण से भाववाचक। जो क्रिया विशेषण जैसे मंद, उसका भाववाचक मंदी, दूर का दूरी, तीव्र का तीव्रता, शीघ्र का शीघ्रता इत्यादि। 8वां जो है अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। अव्यय हमारा जो है परस्पर अव्यय है, उसका जो है पारस्पर्य जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समीप का जो है सामीप्य जो है भाववाचक, निकट का नैकट्य, साबस साबासी, वाहवाह का जो है वाहवाही, धिक का धिक्कार, शीघ्र का शीघ्रता। ये जो है हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह में भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद। कहने का मतलब जो हमारा समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों, समूहवाचक अगर संज्ञा पूछा जाए तो सीधा सीधा हमारा जो है इसका परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं का जो है वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो। जैसे इकट्ठा जो है एक से अधिक लोगों का जो है समूह होता है या गांव समाज का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक का मतलब ही है कि एक से ज़्यादा लोग का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वहाँ हम समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण देते हैं। जैसे एक से ज़्यादा अगर 4, 6, 10 व्यक्तियों का अगर समूह है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का बोध होगा। किसी वस्तुओं का जैसे समूह हुआ, जैसे अंगूर का गुच्छा, किसी जो है मंडल, जैसे कि कई जिलों का जो है मंडल होता है। मतलब कहने का मतलब कि जो है एक जाति के समूह के, एक जाति के या वस्तुओं के समूह को हम जो है मतलब कि जो बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट जो है पाँचवा हमारा जो है अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे हम कहते हैं। तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा जो है इसका जो है परिभाषा, जिस संज्ञा से नाप तौल, इसमें जो है मेन यही है नाप तौल, जिस संज्ञा से नाप तौल वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। कहने का मतलब दोस्तों कि जिस संज्ञा से नाप तौल का हम जो है नाप तौल के करने वाली वस्तुओं का बोध हम कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में हम उसका द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, तो गेहूँ को हम तौलते हैं या उसे हम तौल करके देते हैं, तो यहाँ पे तौलना जो है द्रव्य जो है द्रव्यवाचक का जो है सूचक है, द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक तौलना होता है। तेल हुआ, तेल को हम नापते हैं, जो उसका लीटर पैमाना होता है उसके माध्यम से हम उसे नापते हैं, तो यहाँ पे जो है द्रव्य है, द्रव्य जो है तेल जो है द्रव्य में आता है, घी जो है द्रव्य में आता है, पानी जो है द्रव्य है। मतलब कहने का मतलब जिसका हम नाप तौल वस्तुओं का जो बोध हम कर लेते हैं, जिस संज्ञा से हम नाप तौल का बोध करा लेते हैं उससे हम जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है तांबा, पीतल, ये सब जो है इसका हम नाप तौल कर लेते हैं। नाप तौल, बिना नाप तौल का ये हम कहीं लेन देन नहीं कर पाते हैं। कहीं दुकान पे हम जाएंगे अगर कोई चीज़ है तांबा का बर्तन लेने के लिए, तो दुकानदार जो होता है वो छोटा से छोटा चीज़ मतलब वस्तु को, बर्तनों को वो हमको तौल कर देता है। किसी एक मानक पैमाने पर हम तौल कर उसको देते हैं कि ये कितना है, कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है। कहने का मतलब कि जिस संज्ञा का हम नाप तौल के माध्यम से उसका बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा को नाम दे देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे हम कह देते हैं। अगला हम
संज्ञाओं का प्रयोग। हेडिंग हमारा जो है संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिया गया है। जैसे पहला हमारा है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे, मतलब जातिवाचक अगर संज्ञा है तो उससे जो है उलट करके व्यक्तिवाचक संज्ञा का कैसे बोध करा लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संवत से विक्रमी संवत का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। कहने का मतलब किसी जात से अगर कोई व्यक्तिवाचक या मतलब किसी जात से अगर उस व्यक्ति का बोध हो या व्यक्ति के बारे में दर्शाया जाए तो वहाँ पे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। किसी जात से हम कैसे व्यक्ति के रूप में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर दिया गया है, जैसे गोस्वामी अगर हम कह देंगे तो गोस्वामी जो है हमारा जाति है, लेकिन गोस्वामी कहने मात्र से हमारा जो है तुलसीदास जी का बोध हो जाता है। तो यहाँ पे जो है तुलसीदास जी जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो गोस्वामी जो है वो तो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसके गोस्वामी कहने से जो हमारे तुलसीदास जी का बोध होता है वो हमारे व्यक्तिवाचक। तो कहने का मतलब कि जिस संज्ञा शब्द से अगर हम जो है कहने से उसमें व्यक्ति का अगर गुण या भाव पाया जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बोल देते हैं। इसी तरह बहुत सी योग ऋण संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। कहने का मतलब कि जो हमारे जातिवाचक संज्ञा, कुछ ऐसे भी जातिवाचक संज्ञा है जिसका जो है व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा के रूप में जो है अर्थ में जो है प्रयोग में चली आते हैं। इसलिए जो है कि हमारा जो जातिवाचक संज्ञा, कुछ ऐसे जातिवाचक संज्ञा है जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ के रूप में हम पढ़ते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम लिख देते हैं। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का कैसे निर्माण होता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है जातिवाचक में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। जो गांधी हैं, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यशोदा जो हमारे घर की लक्ष्मी, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये जो है जातिवाचक संज्ञा में जो है विलीन हो चुका है मतलब कि कुछ इसमें जो है व्यक्तिवाचक का जो है गुण पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसका जो प्रयोग होता है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है भाववाचक संज्ञा से जो है जातिवाचक संज्ञा का कैसे निर्माण होता है। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जो है जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ जो है पहरावा जो है भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। पहनावे जो होता है वो पहनने का जो है वस्त्र का बोध होता है। जो भाव यहाँ पे जो है पहनावे अगर कह दिया जाए तो वहाँ जो है भाव, एक भाव प्रकट होगा कि किसी वस्तु का जो है, किसी वस्त्र का जो है पहनने के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। इस प्रकार जो है पहरावे जो है पहनने के भाव को जो है प्रकट करता है, लेकिन यहाँ पे जो है जाति के रूप में यहाँ पे प्रयोग में किया जाता है। संज्ञा के रूप जो है रूपांतर जो है लिंग, वचन और कारक में जो है संबंध। संज्ञा विकारी शब्द है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप जो है लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलते रहते हैं। क्या है, संज्ञा के जो है रूप जो है लिंग और वचन और कारक जो है, कारक, लिंग, वचन, चिन्ह, इस सब के कारण बदलते हमेशा जो है उसका बदलाव स्वाभाविक रूप से होता रहता है। जैसे लिंग के अनुसार नर खाता है, नारी जो है खाती है। यहाँ पे जो है लिंग जो है, लिंग के अनुसार
जो संज्ञा यहाँ पे जो है नर खाता है, लेकिन यहाँ पे जो है नारी खाती है। लड़का खाता है, लड़की खाती है। नर लड़का हो गया, नारी में लड़की। तो यहाँ जो है लिंग के अनुसार जो है यहाँ पे जो है नर पुल्लिंग का दर्शाता है, लेकिन नारी जो है स्त्रीलिंग को, लड़का जो है पुल्लिंग और लड़की जो है स्त्रीलिंग। इस प्रकार जो है लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण होता रहता है। अगला वचन के अनुसार। वचन के अनुसार जो है जैसे लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। लड़की खाती है, लड़कियां खाती है। एक लड़का जा रहा है, 3 लड़के जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ जो है लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। एक वचन जो है लड़का खाता है, लेकिन यहाँ जो है बहुवचन लड़के खाते हैं। कहने का मतलब वचन के अनुसार जो है कैसे यहाँ पे परिवर्तन होता है। यहाँ पे नीचे दिया गया है, इन वाक्यों में लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़की एक से अधिक, समूह मतलब बहुवचन के रूप में। लड़की एक के लिए और लड़कियाँ जो है एक से अधिक के लिए। यहाँ संज्ञा की जो है रूपांतर का आधार जो है वचन है। क्या है? वचन। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये सब जो होते हैं। तो लड़का एक वचन और लड़के जो है बहुवचन में। हिंदी में जो है 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ जो है वचन के अनुसार जो है संज्ञा में जो है परिवर्तन रूपांतरण कैसे होता है हम देख लिए। अगला जो है कारक चिन्हों के अनुसार। कारक चिन्हों के अनुसार कैसे? लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। यहाँ कारक चिन्हों के अनुसार देखो, इन वाक्यों में जो है लड़का खाता है में लड़का पुल्लिंग एक वचन है और लड़के ने खाना खाया में लड़के जो है पुल्लिंग एक वचन है, पर दोनों के रूप में भेद है। इस रूपांतर का कारण कर्ता कारक का चिन्ह है ने। जो यहाँ पे ने लगाया गया है वो कर्ता ने। कर्ता जो है कर्ता कारक, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सब जो है। तो कर्ता का जो चिन्ह होता है ने होता है। क्या होता है? ने। जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप हो गए। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में संज्ञा जो है लड़का लड़की एक वचन में आई है। इस प्रकार जो है संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी। दोनों स्थितियों में संज्ञा एक वचन में अथवा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब ने, का, की, के, रा, रे, ये सब जो है कारक चिन्हों के अनुसार जो है हमारा परिवर्तित होता रहा है। यहाँ पे जो है बिना कारक चिन्ह के, जैसे लड़के खाना खाते हैं बहुवचन, लड़के जो है बहुवचन है, लड़के खाना खाते हैं। लड़कियाँ खाना खाती है, यहाँ जो है बहुवचन, लड़कियाँ खाना खाती है। बिना कारक चिन्हों के। लेकिन जब कारक चिन्हों के साथ अगर हम यहाँ पे अगर उदाहरण लेते हैं अगर, तो लड़कों ने खाना खाया, तो यहाँ पे जो ने है कर्ता का चिन्ह है। लड़कियों ने खाना खाया, ने जो है कर्ता का। लड़कों से, लड़कियों से, इस प्रकार संज्ञा का रूपांतर जो है लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज जो है टॉपिक को समाप्त करते हैं। जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो भाई बहन अगर इस वीडियो से वंचित हो चुके हैं, छूट चुके हैं, तो हम इस वीडियो को जो है यह अपने चैनल पे हम यहाँ पे चैनल पे हम सेव कर दे रहे हैं, जिससे कि और भाई बहन इस वीडियो को देख सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों जाते जाते एक बार इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, बाय।